राजनीति पे खूब सारी बातें करने आया हूँ, आपसे मैं खूब बातें करता हूँ। मुझे पता है ये सब अब पुरानी बातें हैं राजनीति की कि चुनाव था, चुनाव के दौरान कहीं दुश्मनियाँ हो गई, कुछ जातिगत टिप्पणियाँ हो गई। अमीन खान सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल हो गए। ट्रोल कहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा फैल जाता है ना आदमी के, उसकी बात जैसे आपकी मेरी बातचीत हो रही है, उन पत्रकारों से बातचीत होती है, तो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाती है इस मोबाइल में, वो होती है। अमीन साहब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आपको जब कभी अपने दिल से जैसा कि आपने कहा कि मेरी बात को लिखना, मेरी बात को बताना, वो दिल से बात जो आपको लगता है कि हम जैसे पत्रकारों के ज़रिए आप अपनी आवाम तक, आप अपने राजनीति के बड़े आकाओं तक पहुँचाना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो आपके मन में क्या है? कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहते हैं? मैं सुनना चाहूँगा, हमारे तमाम श्रोता दर्शक सुनना चाहेंगे। आपकी कोई बात? हम तो ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है। इस पार्टी ने विदेशी हुकूमत के खिलाफ 70 साल संघर्ष किया, तब मुल्क को आज़ादी मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश में इस पार्टी को मजबूत करने की जड़ें रोपी। उसी आधार पर हम चल करके कांग्रेस को अभी भी मजबूत करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी पार्टी में कुछ अच्छे अच्छे नेता उस जमाने में चले गए। कुछ नेताओं के खिलाफ पार्टी ने जो फैसले किए वो भी पार्टी के हित में नहीं है। जैसे गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, बंगाल की मुख्यमंत्री कुंवर नटवर सिंह, ऐसे लोगों को कांग्रेस से बाहर करने का निर्णय लेना कांग्रेस के हित में नहीं रहा है। और अभी भी इसी ढंग से ये निर्णय लेते रहेंगे तो पार्टी नुकसान में जा डूबेगी। और पार्टी में जब तक ईमानदारी से फैसले नहीं करने की ताकत नहीं होगी तो पार्टी को उभरना मुश्किल है। आप बता रहे हैं कि कांग्रेस अगर ये स्थिति रही तो डूबेगी, तो आप क्या उस भीष्म पितामह वाली स्थिति में तो नहीं है कि बाण जो भीष्म पितामह हमारे हिंदू समाज का जो मद भागवत गीता में था कि कुरुक्षेत्र का जब युद्ध लड़ा तो जो भीष्म पितामह जो सबसे धर्म पर थे वो बाण सैया पर लेटे थे और पूरा उनके सामने कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। तो आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस डूबेगी, तो इस डूबते जहाज को आप अपने इस अंतिम बसंत में देखना चाहेंगे या ये ना डूबे ये चाहेंगे? नहीं, पार्टी हम तो चाहते हैं कि डूबेगी नहीं, फैसले अच्छे लिए जाएंगे तो पार्टी इस भारतीय जनता पार्टी से ऊपर आएगी, नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि तीसरी कोई पार्टी नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी जो पानी होगा, पानी में हो, मजहब के तौर पे हुकूमत चलाना चाहती है। इस महान देश में एक मजहब वाले राज नहीं चला सकेंगे, ये हम गारंटी मानते हैं। तो अपनी आपकी बाड़मेर की बात कर रहे हैं, खासतौर पे इस पूरे सरहदी इलाके पर जहां इस सारे कई सालों तक आपने राजनीति की है। बाड़मेर जिले में सब कुछ ठीक है जी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी से सेवा लेते हुए पार्टी में नहीं आए, स्वार्थ के कारण से पार्टी में घुस गए हैं। और उनकी वजह से कुछ पार्टी को नुकसान हो रहा है। जैसे अभी इन्होंने एमपी बनाया, ये कांग्रेस आइडियोलॉजी का थोड़ा ही है। ये 25 साल तो कांग्रेस से लड़ा और एन वक्त हरीश चौधरी ने अपना विरोध काटने के लिए उसको कांग्रेस में लाके एमपी बना दिया। तो वो कांग्रेसियों के आदमी कैसे सेवा कर सकता है इस मामले?
लोग तो ये ऐसे निर्णय हमारे माइग्रेन आएगी सर, नुकसान दे और रहे हैं। इसीलिए तो साइलेंट बनाऊंगा। क्या जो आप बोलेंगे मैं वही दिखाऊंगा। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि अमीन खान से मिलना, अमीन खान को सुनना, अमीन खान की राजनीतिक यात्रा बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ के मुसलमान चालाक और फैबी पूंजीपति नहीं है, पशुपालक और गरीब ज्यादातर ईमानदार लोग हैं। इन मुसलमानों को एक रखा जाए, जी। शेड्यूल कास्ट को एक रखा जाए, इनको आपस में तोड़ा नहीं जाए, तो यहाँ पर कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन ये हरी चौधरी की कोशिश है कि यहाँ मुसलमानों के दो ग्रुप कायम करूं तो मेरी कामयाबी वो जो कामयाब हो भी है। कामयाब हुए भी। हाँ, उसमें एक बार हुए हैं और यही चला कि आगे चलाई तो ये कामयाब नहीं होंगे, फेल होंगे। हरीश चौधरी भी छात्र संघ की राजनीति से आए हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति आपने भी करी है, राजनीति वो भी कर रहे हैं। बचपन में आपकी गणित अच्छी थी, राजनीति में गणित अच्छी रही, हरीश चौधरी भी की गणित अच्छी है। हरीश तो अगर वो चौधरी अपनी गणित नहीं में नहीं 2 देखो, प्लस करने में 4 होते आप तो आपको हम तकलीफ क्यों हो रही है? आपको देखो तकलीफ, आप तो हमको फंसाना चाहते हो। किसको? हरीश चौधरी कांग्रेस आइडियोलॉजी से पैदा नहीं हुआ है। छात्र मैं संघ का चुनाव कांग्रेस एनएसयूआई से लड़ा उन्होंने। छात्रवृत्ति में कौन सी पार्टी में था? छात्र संघ चुनाव किससे लड़ा उन्होंने? नहीं, किसे लड़ा है? एनएसयूआई से नहीं लड़ा है। नहीं लड़ा। ठीक है। नाथू मिर्धा ने इसको अध्यक्ष बना यूनिवर्सिटी का, तब इसका उद्घाटन किया था और नाथूराम मिर्धा लोकदल में था। इसका फादर था जो था वो राजनीतिक नहीं था, सरकारी सेल टैक्स अफसर था जो गंगाराम चौधरी की मदद करता था, कांग्रेस की टका भर मदद नहीं की थी। ये कांग्रेस से थोड़ा ही आया। तो फिर बाद में तो विधायक जब राजनीति में आए तब तो कांग्रेस से ही एमपी का टिकट लिया। हाँ, वो तो बाद में तो कांग्रेस बने, लेकिन एक आदमी जन्म से ही किस पार्टी में स्वीकार करके घुसते हैं वो नहीं है। मतलब रूप में कांग्रेस आइडियोलॉजी नहीं है, नहीं है। लेकिन गणित तो ठीक है उनकी। लेकिन तो वो अपने हिसाब ठीक करते हैं, पर चालाकी का हिसाब हमेशा नहीं चलेगा। ना कागज की कभी नहीं चलेगी, टहनी जुल्म की कभी नहीं पड़ेगी। हमेशा चालाकी काम नहीं आती है, एक बार तो हो जाती है।